आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सर अगर हम 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए तो इसके लिए हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए। देखिए मैं आज आप सभी को एक बेसिक डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ, इजीली ले सकते हो। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा बजट वाला डाइट प्लान नहीं है, आप नॉर्मली मार्केट जाइएगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताऊँगा अगर आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं 5 किलोमीटर की तो उससे पहले आपको डाइट में क्या लेना है, वर्कआउट के दौरान आपको डाइट में क्या लेना है और वर्कआउट के बाद आपको डाइट में क्या लेना है। चाहे वो आप इवनिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये डाइट प्लान को आप दोनों टाइम ही फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 499 रुपये लगेंगे। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मनों में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि बार बार हमें क्यों बोला जाता है कि आप डाइट प्लान लीजिए, एक अच्छा डाइट प्लान लीजिए, इसका मेन कारण क्या है और मेन रीज़न क्या है। मैं बताना चाहूँगा जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप किसके थ्रू वर्कआउट करते हैं, अपने बॉडी के थ्रू, अपने ऑर्गन के थ्रू, अपने मसल्स के थ्रू, अपने बोन के थ्रू। लेकिन ये मसल्स, ये बोन, ये ऑर्गन और ये आपका पूरा ओवरऑल बॉडी ये किसके मदद से चलती है। अगर हम अच्छा डाइट लें तो ही ये बॉडी अच्छी तरह से चलेगी और वर्क कर पाएंगे। जब हम एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। वहीं पे अगर हमारा एक वर्कआउट अच्छा है साथ ही साथ हम एक डाइट प्लान भी अच्छी तरह से ले रहे हैं, फ्यूल अच्छी तरह से ले रहे हैं, तो हमारा बॉडी क्या होगा और भी अच्छी तरह से चलेंगे, जिसके कारण आपको रनिंग करते समय थकान नहीं होगी, वर्कआउट करते समय अच्छा एनर्जी आएगी, साथ ही साथ आपके मसल्स में कोई भी तरह का पेन या कोई भी तरह की इंजरी आपके बॉडी में नहीं होगी। ये भी आपके मनों में सवाल आ रहा होगा क्या रनिंग से पहले हमें डाइट लेना जरूरी है, तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल हाँ जरूरी है। क्योंकि देखिए जो भी हम डाइट प्लान लेंगे वर्कआउट से पहले तो वो हम 30 से 40 मिनट पहले लेंगे। ऐसा कभी भी गलती आपको नहीं करना है कि तुरंत 10 मिनट पहले ले लिए, 5 मिनट पहले ले लिए, 1 मिनट पहले ले लिए और दौड़ना स्टार्ट कर दिए। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डाइट का जो यूज़ है वो आपके बॉडी में प्रॉपरली अच्छी तरह से नहीं होगी, क्योंकि कोई भी खाना को अगर हम खाते हैं, कुछ भी लेते हैं तो उसे 30 to 45 मिनट डाइजेस्ट होने में लगता ही लगता है। यहाँ पे मेन बात आती है वर्कआउट से पहले हम लोग क्यों डाइट लेते हैं और उसमें क्या लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली कार्ब्स लेते हैं। कार्ब्स क्या होता है, सिंपल कार्ब्स लेते हैं जो हमारे बॉडी को क्विक एनर्जी देती है। जब आप वर्कआउट से पहले डाइट लेते हैं तो डाइट लेने के बाद क्या होता है, आपके बॉडी में फ्यूल स्टोर होती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो वही फ्यूल बर्न होती है और जब आपके बॉडी में अच्छे मात्रा में फ्यूल रहेगा तो वर्कआउट करते समय क्या मिलेगा आपको, अच्छी तरह से एनर्जी। अब यहाँ पे बात करेंगे वर्कआउट से पहले हमें 30 से 40 मिनट पहले क्या लेना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शनल डाइट बताऊंगा, इसमें से कोई आप एक ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हंगर फील करते हैं वर्कआउट करते समय या लो एनर्जी फील करते हैं तो इसमें से आप 2 डाइट को एक साथ यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारा बनाना, केला उपयोग आप कर सकते हैं, 1 से 2 केला आप यूज कर सकते हैं वर्कआउट से 30 से 40 मिनट पहले। नंबर 2 जो हमारा डाइट रहेगा वो रहेगा 1 स्कूप पीनट बटर और 2 ब्राउन ब्रेड। यहाँ पे आप 2 स्कूप पीनट बटर भी ले सकते हैं और 1 ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ा दिन पहले ही मेरा जो कंपटीशन था उससे मैं 45 मिनट पहले ओट्स लेके गया हुआ था और काफी ज्यादा एनर्जी मेरे बॉडी में आ रही थी। ओट्स लेके आप अपना वर्कआउट को इजीली कर सकते हो। यहाँ पे जो चौथा है वो है चॉकलेट। कोई भी डार्क चॉकलेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। चॉकलेट का काम क्या होता है, उसमें एक तो शुगर रहती है, साथ में कार्ब्स भी रहता है जो आपको वर्कआउट करते समय काफी ज्यादा एनर्जी फील करवाती है। 5वां जो हमारा है बिस्किट। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आटे वाली जो बिस्किट होती है उसे आप यूज कर सकते हैं, वो भी वर्कआउट करते समय आपको एनर्जी देती है। और छठा जो हमारा है स्पोर्ट्स ड्रिंक। कोई भी आप स्पोर्ट ड्रिंक ले सकते हैं, बहुत सारे कंपनी के प्री वर्कआउट ड्रिंक आती है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप ग्लूकोज पी के भी जा सकते हैं, वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लास्ट जो वर्कआउट से पहले आप डाइट में यूज कर सकते हैं वो ले सकते हैं चना, मूंग या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं, जो वर्कआउट से 30 से 40 मिनट पहले आप ले सकते हैं, जो वर्कआउट करते समय आपको काफी ज्यादा एनर्जी देगी। और पानी तो जरूर पिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पी सकते हैं। अपने बॉडी के हिसाब से ही पानी पीना, इतना ज्यादा पानी नहीं पी लेना है कि वर्कआउट करते समय वो आपके पेट में जो है पानी उछले, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा कि वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट के समय हमें क्या डाइट में लेना चाहिए। फिर से मैं ऑप्शनल यहाँ पे डाइट प्लान आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं खासकर बताना चाहूंगा जो भी हम लोग वर्कआउट के समय डाइट यूज करते हैं ज्यादातर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके लिए यहाँ पे वर्कआउट करते समय डाइट प्लान होगा वो होगा स्पोर्ट्स ड्रिंक। कोई भी इसी तरह आप कोई भी ब्रांड का स्पोर्ट ड्रिंक यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर सकते हैं जो आपके बॉडी में क्विक एनर्जी देती है। क्यों हमें इलेक्ट्रोलाइट्स या ग्लूकोज का इस्तेमाल करना चाहिए या कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए जब आप रनिंग करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, आपके बॉडी से क्या निकलती है, स्वेटिंग, जिसे आप पसीना बोलते हैं। पसीना के साथ साथ आपके बॉडी से सोडियम, पोटासियम एंड मैग्नीशियम और बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है,
ठीक है। तो जब आप ग्लूकोज या इलेक्ट्रोल ये सब का इस्तेमाल या फिर आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका काम क्या रहता है, आपके बॉडी को एनर्जी को रीलोड करना, आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स देना। मैं कहना चाहूँगा खासकर वो ड्रिंक को इस्तेमाल करें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ कार्ब्स भी हो, जो आपके बॉडी को और भी अच्छी तरह से क्विक एनर्जी दे। तो मैं बताना चाहूँगा आप यहाँ पे 3 चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट्स घोर लीजिए और उसे वर्कआउट के बीच में सिप सिप करके पीजिए। दूसरा, आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें ग्लूकोज घोल लीजिए, वो भी आप वर्कआउट के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी अगर आप ब्रांड का स्पोर्ट्स ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्कआउट के दौरान आप रीलोड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है, वर्कआउट करते समय हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी आने लगती है और हमें भूख सा भी लगने लगता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बनाना ले लीजिए, उसको बीच बीच में खाते रहिए, ठीक है, उससे आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। साथ ही साथ आप नारंगी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और साथ ही साथ आप वेट लूज में जा रहे हैं, अपना बॉडी का वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिंक जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। नींबू हो गया, उसमें काला नमक डाल लीजिए और पानी ले लीजिए, इसका घोल बना के इसको पीजिए और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वर्कआउट के दौरान। ये जितने भी मैंने डाइट बताए हैं इनमें से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज ये दोनों का मिक्सअप करके भी आप ड्रिंक बना सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये जो मैंने डाइट प्लान यहाँ पे आपको बताया हुआ है, इसे आप वर्कआउट के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन डाइट प्लान आ जाती है वो आ जाती है वर्कआउट के बाद आखिर हमें डाइट में क्या लेना चाहिए। देखिए सिंपली मैं बताना चाहूँगा, जब आप वर्कआउट करते हैं आपके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लूज होती है, सोडियम लूज होती है, मैग्नीशियम लूज होती है, पोटासियम लूज होती है, फैट बर्न होता है, साथ ही साथ आपके बॉडी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक ढूंढती है। क्यों? क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके जो टिश्यू होती है वो टूटती है। टिश्यू को रिपेयर करने का सिंपल तरीका है कि आपके बॉडी में प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए विदिन 15 to 20 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वर्कआउट के बाद हमें लेना चाहिए वो लेना चाहिए कार्ब्स लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए और साथ ही साथ लिटिल बिट आपको हेल्दी फैट का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे जो मैं डाइट बताने जा रहा हूँ, इनके अलावा अगर कोई डाइट प्लान आप ले रहे हैं जिसमें कार्ब अच्छा हो, प्रोटीन अच्छा हो और फैट अच्छा हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाइट बताने जा रहा हूँ वर्कआउट के बाद हमें क्या लेना चाहिए। नंबर 1 है ओट्स, आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्कआउट के बाद। नंबर 2 जो डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ ये बहुत फेवरेट है, जो बच्चे इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं या कोई डिफेंस लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। चना हो गया, मूंग हो गया, किशमिश हो गया, सोयाबीन के दाने हो गए और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, पिस्ता बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये सारा को आप मिक्स कर लीजिए और इन्हें रात में ही फूलने के लिए दे दीजिए और सुबह या शाम को जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद आप इसे यूज़ कीजिए। इससे आपको अच्छे मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है, कार्ब मिल जाती है, फैट भी मिल जाती है। जो यहाँ पे डाइट नंबर 3 है वो है सत्तू। अभी गर्मी का समय है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सत्तू बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए इंसान मिलेंगे, चाहे वो रोड के किनारे में हो, चाहे वो लड़के हो जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी सत्तू का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी खुद जब प्रैक्टिस करता था मैं खुद सत्तू इस्तेमाल करता था। उसमें अच्छे मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाती है क्योंकि चना वगैरह रहते हैं, कार्ब्स भी मिल जाती है, फैट भी मिल जाती है। तो ये गर्मी का सीजन में आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्कआउट के बाद। पे जो हमारा चौथा डाइट प्लान है वो बनाना शेक प्लस प्रोटीन ऐड प्लस 1 स्कूप आपको पीनट बटर ऐड करना है। आपको एक शेक तैयार करना है, उसमें क्या डालना है, 2 केला डालना है, ½ लीटर के आसपास दूध डालनी है और 2 स्कूप उसमें पीनट बटर डाल देना है। साथ ही साथ आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पिस्ता बादाम या बादाम वगैरह आप उसमें डाल लीजिए और इसको शेकर में मिक्स करके इसे पीजिए। ये बेस्ट ड्रिंक है आपके लिए। 5वां जो आप डाइट प्लान में यूज़ कर सकते हैं वो मिक्स जूस ले सकते हैं, लेकिन मिक्स जूस लेने के बाद उससे आपका पेट नहीं भरता है। इसके बाद आप और भी कुछ डाइट में ऐड कर सकते हैं। 6ठा जो हमारा डाइट प्लान है वो है 4 एग। आपको एग लेना है, एग में अच्छे मात्रा में प्रोटीन भी होती है और उसके एग वाले जो बीच के पीले भाग होते हैं उन्हें भी अगर आप खाते हैं उससे आपको फैट मिल जाती है, तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप 4 से 5 एग का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्कआउट के बाद। 7वां है हमारा प्रोटीन शेक। अगर आप प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि वो एक स्कूप में ही आपको जितना ग्राम प्रोटीन चाहिए 24 या 25 या 26 ग्राम, तो वो आपको एक स्कूप में ही मिल जाता है। तो प्रोटीन का यूज़ बेसिकली हमें कब करना चाहिए, जैसे ही आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं तो शेकर ले जाइए, शेकर में 1 स्कूप प्रोटीन डालिए और उसे शेक करके वहीं पे पी लीजिए। वो आपके बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उसे रिपेयर क्विकली करते हैं क्योंकि के प्रोटीन आते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, जो इजीली डाइजेस्ट होती है और हमारे मसल्स को क्विकली रिपेयर करती है। यहाँ पे जो 8वां डाइट प्लान है वो आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, चिकन का यूज़ करते हैं तो आप चिकन ले सकते हो। इजीली आपको मार्केट में चिकन मिल जाएगा, 250 ग्राम के आसपास
आसपास चिकन ले लीजिए और उससे अच्छे तरह से बॉइल्ड करके खाइए। अगर बॉइल्ड नहीं खाया जाता है तो हल्का मसाला डालिए, उसे रोटी वगैरह या चावल वगैरह के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा 9वां डाइट प्लान है वो है फ़िश। फ़िश में अच्छे मात्रा में प्रोटीन होती है जो एक रनर को मेरे हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि फ़िश ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप फ़िश लेते हैं तो आपके नी पेन वगैरह हो गए या जॉइंट प्रॉब्लम हो गई या प्रोटीन का इंटेक हो गया, उसे भी ये कंप्लीट कर देती है। आप इसे वर्कआउट के बाद इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा डाइट नंबर 10 है वो है पनीर। आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्कआउट के बाद, कि पनीर में भी अच्छे मात्रा में प्रोटीन होती है, साथ ही साथ उससे भी आपको फैट मिल ही जाता है। जहाँ मिल्क वहाँ फैट आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पे आपको प्रोटीन भी मिलेगा। तो ये जो मैंने 10 डाइट प्लान आपको बताया है, इसे आप वर्कआउट के बाद इजीली यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी डाइट प्लान यूज़ कर रहे हैं जिसमें अच्छे मात्रा में प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, अगर वो वर्कआउट के बाद आप ले रहे हो तो आप उसे कंटिन्यू रखो। अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करते हो तो मैंने जो ये डाइट प्लान बताया, बेसिकली ये 5 किलोमीटर जो बंदे रनिंग करते हैं या फिर SSC GD की तैयारी करते हैं उनके लिए बेसिकली डाइट प्लान है। साथ ही साथ जो बच्चे 1600 मीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100, 200, 400 या कोई एथलेटिक्स के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, वो भी इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। जो प्रोटीन का यूज़ करते हैं, कितना ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो कम से कम दिन भर में आपको 120 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपका वर्कआउट हैवी है तो कम से कम अगर आप 120 आप ले रहे हैं तो उसमें और 30 ऐड कर दीजिए, मतलब 150 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन का इंटेक करना ही करना चाहिए। अगर आप फैट लूज में जा रहे हैं तो आपको कार्ब्स का इंटेक कम कर देना चाहिए। अगर फैट को बढ़ाना चाहते हैं तो कार्ब का लोड बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डाइट प्लान रेडी होती है और इस तरह से कुछ एक रनर को डाइट प्लान लेना चाहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। जितने भी मैंने डाइट बताए हैं ये बिल्कुल हेल्दी है आपके लिए और आप इसे मार्केट से इजीली बाय कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल, डाइट प्लान और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप और कॉल के थ्रू आपको ट्रेनिंग कराऊंगा और 100% रिजल्ट दूंगा। साथ ही साथ एक प्रॉपर डाइट प्लान बनवाने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। उसकी फीस मात्र आपको 200 रुपये लगेंगे। अगर आप ट्रेनिंग और डाइट प्लान दोनों लेना चाहते हैं उसकी फीस आपको 499 रुपये लगेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स कीजिए और डेली अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं, बिट्टू रनर। जय हिंद।